जय श्री कृष्ण। आज हम ये जानेंगे कि व्यक्ति की चोरी हो जाती है। अब चोरी की हुई वस्तु किस दिशा में गई है, वे वस्तु मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो जल्दी मिलेगी या विलंब से मिलेगी। विलंब माने देर से। तो आज के दिन हम यही जानेंगे। पहले तो हम श्लोक बोलेंगे और श्लोक के बाद फिर हम उसकी हिंदी कहेंगे। तो आइए देखते हैं। अंधाक्षं वसुपुष्य धातृजलभद् विसार्यमान्त्याभिधम् मंदाक्षं रविविश्वमैत्रजलपास् श्लेषास्य चान्द्रं भवेत्। मध्याक्षं शिवपित्रजैकचरणत् त्वाष्ट्रेन्द्रवेग्यन्तकं स्वच्छं स्वात्यदितिस्रवोदहनभा हिर्बुध्न्यरक्षोभगं विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रं मन्दे प्रयत्नतः स्याद्दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्तेन सुलोचने। अंधके पूर्वतो याति मंदके याति दक्षिणे मध्ये च पश्चिमे याति सुनेत्रे याति चोत्तरे। देखिए, पहले तो आप इसकी हिंदी श्रवण कर लीजिए और फिर हम इसको अच्छी प्रकार से बतला रहे हैं। धनिष्ठा पुख्य रोहिणी पूर्वाषाढ़ विशाखा उत्तरा फाल्गुनी और रेवती, ये नक्षत्र अंधाक्ष हैं। यानी इन नक्षत्रों की संज्ञा अंधाक्ष संज्ञा कही गई है। हस्त, उत्तराषाढ़, अनुराधा, शतभिखा, आश्लेषा, अश्विनी और मृगशिरा, ये नक्षत्र मंदाक्ष हैं। आर्द्रा, मघा, पूर्वा भाद्रपद, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित और भरणी, इनकी मध्याक्ष संज्ञा कही गई है। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, कृतिका, उत्तरा भाद्रपद, मूल और पूर्वा फाल्गुनी, इनकी सुलोचन संज्ञा कही गई है। अंध नक्षत्र से धन चोरी जाए तो जल्द लाभ होता है, और मंदाक्ष में जाए तो यत्न से मिलता है। मध्याक्ष में जाए तो दूर से सुन पड़े लेकिन मिले नहीं। सुलोचन में जाए तो सुनने में भी न आवे, मिलना तो दूर रहा। अंध संज्ञक नक्षत्र में यदि धन जाता है तो इसका मतलब वे पूर्व दिशा में गया हुआ है, और मंद संज्ञक में दक्षिण दिशा में जानना चाहिए। मध्य संज्ञक में पश्चिम दिशा में और सुनेत्र में उत्तर दिशा में।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि नक्षत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक अंधाक्ष, दूसरा मंदाक्ष, तीसरा मध्याक्ष, चौथा सुलोचन। अब आप क्या कीजिए कि जैसे अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन, तो आप रोहिणी से नक्षत्र गिनना प्रारंभ कीजिए। ऊपर के 3 नक्षत्र छोड़ दीजिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका। आप रोहिणी से, तो रोहिणी अंधाक्ष है, और रोहिणी के बाद मृगशिरा मंदाक्ष है, फिर आर्द्रा मध्याक्ष है, पुनर्वसु, ये सुलोचन है। मतलब अंधाक्ष रोहिणी हुआ, मंदाक्ष मूल हुआ, नहीं, मंदाक्ष मृगशिरा, और मध्याक्ष आर्द्रा हुआ, और पुनर्वसु सुलोचन हुआ। ये एक बार हो गया। अब आप ठीक इसी प्रकार से फिर से आ जाइए अंधाक्ष। तो अंधाक्ष पे अब क्या आ गया? पुख्य, और मंदाक्ष पर आश्लेखा, मध्याक्ष पर मघा, सुलोचन पर पूर्वा फाल्गुनी। फिर अंधाक्ष पर आ जाइए तो उत्तरा फाल्गुनी, मंदाक्ष हस्त, मध्याक्ष चित्रा, सुलोचन स्वाति। कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, पूरा ही देख लीजिए। तो फिर अंधाक्ष पर आ जाइए, विशाखा, मंदाक्ष अनुराधा, मध्याक्ष ज्येष्ठा, अमूल सुलोचन। फिर अंधाक्ष पूर्वाषाढ़ा, मंदाक्ष उत्तराषाढ़ा, मध्याक्ष अभिजित, और सुलोचन श्रवण। अंधाक्ष धनिष्ठा, मंदाक्ष शतभिखा, मध्याक्ष पूर्वा भाद्रपद, सुलोचन उत्तरा भाद्रपद। अंधाक्ष रेवती, मंदाक्ष अश्विनी, मध्याक्ष भरणी, सुलोचन कृतिका। तो ये आप जब ऐसे क्रम से गिनेंगे, 4-4 का क्रम बना लीजिए, तो आपको बहुत ही सरलता पूर्वक आप इसको गिन सकेंगे। और अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, तो इस प्रकार से बहुत आराम से आप जान सकेंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे अंधाक्ष नक्षत्रों में कोई चीज की चोरी हो गई, जैसे आपके पास कोई आया और कहा कि पंडित जी, मेरी अमुक समय में अमुक चीज चोरी हो गई। आपने तुरंत पंचांग उठाया और पंचांग में देखा कि मानो रोहिणी नक्षत्र था, तो आप समझ गए तुरंत कि ये रोहिणी नक्षत्र तो अंधाक्ष संज्ञक नक्षत्र है। तो जब अंधाक्ष संज्ञक नक्षत्र में चोरी हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वे वस्तु उसको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। आप बताइए, चिंता नहीं कीजिए, कुछ प्रयास कीजिए
और आपको ये वस्तु मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से मंदाक्ष में गई तो मंदाक्ष नक्षत्रों में यदि वस्तु गई तो उसमें ये समझना चाहिए कि ये वस्तु दूर तक चली गई है और ये सुनने को तो मिलेगा लेकिन मिलेगी नहीं। मंदाक्ष में यदि वस्तु गई है तो उसको बताइए कि यत्न कीजिए। यदि मंदाक्ष नक्षत्रों में वस्तु गई है तो आपको बताना है कि प्रयत्न कीजिए और प्रयत्न करने से आपको वस्तु मिल जाएगी। हाँ, यदि मध्याक्ष संज्ञक नक्षत्रों में वस्तु गई है तो ये समझना चाहिए कि वे दूर चली गई और सुनने को मिलेगा लेकिन मिलेगी नहीं। यदि सुलोचन संज्ञक नक्षत्रों में यदि वस्तु की चोरी हुई है तो उसमें समझना चाहिए कि वस्तु नहीं मिलेगी। अब हम इसका दिशा ज्ञान भी कर लेते हैं कि किस दिशा में वस्तु गई होगी। तो श्लोक कह रहा है, अंध के पूर्वतो याति। यदि अंध संज्ञक नक्षत्र में चोरी हुई है तो वे वस्तु पूरब दिशा में गई, वे वस्तु वहां से पूरब दिशा में है। और यदि मंदाक्ष संज्ञक नक्षत्रों में चोरी हुई है तो ये समझना चाहिए कि ये वस्तु दक्षिण दिशा में गई है। मंद के याति दक्षिणे मध्ये च पश्चिमे याति। यदि मध्याक्ष संज्ञक नक्षत्रों में चोरी हुई तो ये समझना चाहिए कि ये वस्तु पश्चिम दिशा में गई हुई है। और यदि सुलोचन संज्ञक नक्षत्रों में चोरी हुई है तो ये समझना चाहिए कि सुनेत्रे याति चोत्तरे, कि ये उत्तर दिशा में ये वस्तु गई है और मिलेगी भी नहीं। तो इस प्रकार से चोरी गई वस्तु का निर्णय कर लेना चाहिए। और वीडियो ये ठीक लगता है, ऐसा लगता है कि आपके सदुपयोगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।